और हमारे साथ इस समय दानिश मिर्जा बिजनौर से संवाददाता जुड़े हैं, जयदेव भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले दानिश आपका रुख करूंगी क्योंकि 5 लोगों को हिरासत में बिजनौर से लिया गया है, क्या इनके बारे में पता चल पा रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं, जो है पुलिस महानिदेशक जो है एटीएस द्वारा एक दिन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो कि पीएफआई संगठन के जो सक्रिय सदस्य हैं उनकी धरपकड़ के लिए ये अभियान चलाया गया है, जिसमें बिजनौर से 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ जारी है। जी काजल। ठीक है, हमारे साथ जयदेव इस समय बने हुए हैं। जयदेव, लगातार एटीएस का एक्शन देखने को मिल रहा है, क्या जानकारी इसको लेकर, क्या अपडेट है? देखिए काजल, मैं आपको बता दूं, अमरोहा में एटीएस ने जिस तरह से छापेमारी की है उसमें 2 संदिग्ध व्यक्तियों को उठाया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक बछरायू थाना क्षेत्र में जो इनसे पूछताछ की गई है और गजरोला से भी जो है एक व्यक्ति से पूछताछ की गई है। और एटीएस जो है लगातार जो है संदिग्ध व्यक्ति की जो है उन पर नजरें हैं और सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि एटीएस अमरोहा से भी कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को उठा सकती है। जी काजल। जो 2 लोगों से पूछताछ चल रही है उनसे कुछ अभी तक सामने आया क्या पूछताछ में? जी काजल, अभी जो है पूछताछ जारी है। हाँ, अभी तक के सामने नहीं आए हैं, जैसी होगा। बिल्कुल। दानिश, 5 लोगों को हिरासत में बिजनौर से लिया गया है, क्या लगता है इनके अलावा भी कुछ लोग हो सकते हैं? देखिए काजल, बिल्कुल जो है एटीएस की टीम ने कल से यहाँ डेरा डाला हुआ है और डेरा डालने के साथ साथ वो संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है, उनकी कुंडली खंगालने में लगी हुई है, बैंक खातों को खंगाल रही है, उनके जहां तहां आदान प्रदान वाली जो पैसा है उसको देख रही है। और वहीं अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया के जरिए जो है उनको खंगाला जा रहा है कि कोई इस प्रकार की कोई प्रक्रिया उनकी तरफ से जाहिर तो नहीं की है, इसके बाद में ही कार्रवाई, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी काजल। कहाँ के रहने वाले लोग बताए जा रहे हैं? बिल्कुल काजल, देखिए इसमें एक बिजनौर के हैं और दूसरे जो है शहर इमाम है चांदपुर के, और 3 लोग जो है भगवाला से एटीएस ने पूछताछ के लिए उठाया है। क्या कुछ पता चल पा रहा है अभी कब से लोग इसमें जुड़े हुए थे या फिर कब से इस काम को अंजाम दे रहे थे, कुछ पता चला क्या दानिश? देखिए पूजा, हाँ, बिल्कुल अगर हम बात करें तो 2022 से पीएफआई संगठन के ऊपर शिकंजा कसा है, वहीं कहीं ना कहीं ऐसा जाहिर होता है कि देश विरोधी प्रतिगति जो है इनके खिलाफ जाहिर होनी थी। इसी को लेकर जो है नए नए तरीके से आईटीएस द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं और इस अभियान में लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में जहां तक हम बात करें तो पीएफआई संगठन के 211 सक्रिय सदस्य हैं, जिनसे लगातार एटीएस पूछताछ करने में जुटी हुई है। जी का बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। इस समय राजकुमार चौधरी वरिष्ठ संवाददाता जुड़ गए हैं। राजकुमार, जिस तरीके से 30 टीमें एटीएस की लगी हुई है, छापेमारी कर रही हैं, कानपुर, लखनऊ, लगातार छापेमारी की जा रही, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण कार्रवाई ये चल रही है। ये पिछले 3 दिनों से जो कार्रवाई है, क्योंकि सोर्स कहीं ना कहीं मिल रहे थे। मैं नोएडा में इस समय मौजूद हूँ और एटीएस का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुख्यालय यहीं पे सेक्टर 58 में ही है। वहाँ पे एक टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और एटीएस जिस तरीके से इस कार्रवाई को कर रही है उससे एक बात जरूर तय हो गई है कि कहीं ना कहीं किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तरफ कहीं ना कहीं पीएफआई और उसके जो सहयोगी हैं वो बढ़ रहे थे। तकरीबन पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 60 ऐसे लोग हैं संदिग्ध जिनको हिरासत में लिया हुआ है और तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं, तमाम तरह की जो जानकारी है वो ली जा रही है। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि इस समय व्हाट्सएप और पूरा जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को किस तरीके से संचालित किया जा रहा था, किन किन बैंकों में पैसा दिया जाता था, कैसे जो शांति थी उस शांति को कहीं ना कहीं भंग करने की एक दिशा में कहीं प्रयास चल रहे थे और उसको जो नेस्तनाबूद किया है एटीएस की टीम ने, वो एक कहीं ना कहीं एक काबिले गौर है। और इसको शासन में बैठे हुए जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे हम एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें, चाहे और तमाम बड़े अधिकारियों की बात कर लें, और इसकी पूरी 24 घंटे की जो मॉनिटरिंग हो रही है, जो कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर भी बहुत संजीदा हैं। उसके अलावा क्योंकि गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट है, उसके अलावा गाजियाबाद कमिश्नरेट है, मुरादनगर के आसपास के कई गांव ऐसे हैं
कि जो संदिग्ध लोगों को वहाँ से लिया है और कुछ ऐसी सामग्री, कुछ ऐसी भड़काऊ भाषण और कुछ ऐसी सामग्री भी मिली है, कुछ ऐसी किताबें मिली हैं कि जिनको पढ़ के कहीं ना कहीं उत्तेजित हो सकते थे लोग, और उनको जो जिस तरीके से ये चीज़ें पढ़ाई जा रही थी, जिस तरीके से लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करने का एक प्रयास चल रहा था, क्योंकि युवा एक उम्र होती है काजल, और उस उम्र में कई बार आदमी समझ नहीं पाता है। तो पुलिस के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं मनोचिकित्सक और तमाम तरीके के लोगों के भी टच में है कि आखिर ये नेटवर्क किस तरीके से चल रहा होगा इसको, क्योंकि इसकी रीढ़ को कहीं ना कहीं तोड़ दिया है एक तरह से ये जो बड़ी कार्रवाई है। और ये कार्रवाई कब तक चलेगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन धीरे से चीज़ें, क्योंकि सुरक्षा से जुड़े हुए मसले होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जिनको शेयर करना शायद हमारे लिए भी मुनासिब नहीं होगा, और एटीएस के अधिकारी भी इस पर पूरे तरीके से संजीदा और गोपनीय तरीके से ये पूरी कार्रवाई चल रही है। ये जो 60 लोग राजकुमार जिनको हिरासत में लिया गया, तकरीबन कहाँ के बताए जा रहे हैं? 60 से ज़्यादा, तकरीबन 60 से 70 इनकी संख्या बताई जा रही है। बिल्कुल, और ये संख्या आने वाले समय में बढ़ेगी जिस तरीके से धीरे धीरे जो, क्योंकि अगर कोई मुकदमा दर्ज होता है उसमें जब सबूत मिलते हैं, उस सबूत के आधार पर ही लोगों को जेल भेजा जा सकता है। तो एक तरह से ये मान के चलिए कि इसको कानून की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को भी कहीं ना कहीं पूरा किया जाएगा। संदिग्ध और एटीएस ने अपना जो नेटवर्क है वो उस नेटवर्क को, इस जांच का जो दायरा है उस जांच के दायरे को बढ़ाया है। और ये जिस तरीके से हम अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सुबह की घटना है, सुबह की जो सूचना है वो 60 लोगों के जो हिरासत में लिए जाने की थी, लेकिन ये संख्या बढ़ भी सकती है। और हिरासत में लेने का मतलब गिरफ्तारी नहीं है काजल, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जानकारी जरूर मिल रही थी। और ये अगर बात करें हम जिन लोगों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, मुरादनगर के पास 2-3 गांव पड़ते हैं, उसके अलावा बिजनौर से जिस तरीके की सूचना आ रही थी, मोदी नगर के भोजपुर थाना क्षेत्र का एक गांव पड़ता है, उस गांव से भी 5 से 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और तमाम जितनी मस्जिदें पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर के कई इलाके ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं रडार पे हैं, और जांच जो है उस जांच के दायरे को कहीं ना कहीं लंबा बढ़ाने की दिशा में है, क्योंकि एटीएस ये छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि एक जो क्लू मिला है, तो ये जांच जो है, ये जांच लगातार बढ़ रही है, उसमें नए पुट मिल रहे हैं, नई जानकारियां मिल रही हैं, एक अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में किस अकाउंट में गया, इन सब चीज़ों की भी बहुत गहनता से जांच हो रही है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और आज शाम तक इसमें कई चौंकाने वाली बातें जो है वो सामने आने की बात कहीं ना कहीं दबी जुबान में एटीएस के अधिकारी कह रहे हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। दानिश और जयदेव भी हैं। दानिश, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्या अब से पहले भी उनके बारे में कभी शक हुआ था? देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं कि एस की सूची में 2011 की सूची में जो है आए हैं, और उन लोगों को लेकर ही इन लोगों से पूछताछ चल रही है। इनके पूरे बही खाते खंगाले जा रहे हैं, बैंक की किताब जा रही है, सोशल मीडिया को भी खंगाला जा रहा है, सोशल मीडिया को वेरीफाई कराया जा रहा है कि कहीं इन्होंने कोई ऐसे भाषण, आपत्तिजनक भाषण तो सोशल मीडिया पे नहीं फैलाए हैं। इसी सब को लेकर एटीएस यहाँ पर कल से डेरा डाला हुआ है, और इसी सब चीजों पे जो है वो काम कर रही है। कहीं ना कहीं अगर हम बात कार्रवाई की करें तो एटीएस लगी हुई है, और जरूर इसके बाद अगर कुछ निकल के आता है तो इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी काली। बिल्कुल, जयदेव भी हमारे साथ बने हुए हैं। जयदेव, क्या आपसे पहले कभी शक हुआ था इस तरह का, क्योंकि जिस तरीके से जांच चल रही है, और कैसे इन लोगों के बारे में पता चला, जो 2 लोगों के बारे में आपने बताया? जयदेव, आवाज सुन पा रहे हैं? लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए।